नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिहार में एक चर्चा बहुत गर्म होती जा रही है कि एनडीए के जो 4 अलायंस पार्टनर हैं, उसमें से कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जेडीयू को अगले लोकसभा चुनाव में कितने सीटों की उम्मीद है। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ पे। पहले तो हमें बताएं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो बिहार में है उसे आप कैसे देख रहे हैं। और एक विवाद ये उत्पन्न हो गया है कि नीतीश कुमार के अलावा भी कई नेता बिहार में हैं, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से ये राज्य जो है वो नेताओं की खान रही, लेकिन जो काम के आधार पर आपके सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला, सामाजिक समरसता के लिए जो समाज के जो सबसे पीछे पायदान पर है, जिसकी कल्पना गांधी और अंबेडकर क्या करते थे, उसके विकास के लिए अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए और सभी लोगों के लिए काम किया है। इसलिए ये कोई तुलना करने की चीज़ नहीं है। नेता तो हर एक लोग हैं, ये राज्य नेताओं का खान रहा है, राजनीतिज्ञों का, समाजवादियों का, शिक्षाविदों का। लेकिन अगर आज के संदर्भ में ले तो नीतीश कुमार का कोई यहाँ पर तुलना किसी से करने की आवश्यकता नहीं। नेता कई हैं मगर नेतृत्व एक नीतीश कुमार का, आप ये कह रहे हैं? निश्चित एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार है और सरकार काम करने वाली सरकार है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। जिस तरह दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। नीतीश कुमार एक बड़े भाई के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में आज देश में एक प्रतीक के रूप में उभर करके आए और काम करने के रूप में उभर करके आए। ये एक बड़ी उपलब्धि है और एनडीए सरकार को, बीजेपी सरकार को नीतीश कुमार के प्रतीक के रूप में देश में भी जाना चाहिए और इस राज्य में तो निश्चित रूप से वही स्थिति है। बिहार में एनडीए का बड़ा भाई नीतीश कुमार, निश्चित रूप से हमको कोई शौक नहीं, हमको कोई शौक नहीं बड़ा भाई बनने की। ये तो परिस्थितियाँ, बिहार की जनता, बिहार के लोग ने इस तरह के मैंडेट दिए हैं जिसमें नीतीश कुमार बड़ा भाई, नीतीश कुमार नेतृत्व के रूप में आज उभर करके लोगों के बीच में आए हैं। श्याम जी, गाहे बगाहे एक चर्चा हो जा रही है कि आप चारों पार्टियों में तालमेल की कमी है, बातचीत कम हो रही है। क्या कई आप ही के अलायंस पार्टनर्स ने इस बात को कहा है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, क्या तालमेल की कमी है? देखिए, हमारे यहाँ कोई तालमेल की कमी नहीं। तालमेल की कमी रहती तो आप देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार जी से लोजपा के नेता, रालोसपा के नेता, सब लोग बराबर मिलते हैं और नीतीश कुमार सब लोगों से पूरे समय देते हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि देश में जिस तरह से आज एनडीए मजबूत था, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर क्षरण हुई है और हम चिंता के साथ साथ इस बात को संदेश भी देना चाहते हैं कि बीजेपी को चाहिए कि जो लोग आज क्षरण हो रहा है, शिवसेना, टीडीपी, अन्य लोगों में जो निराशा है, हमारे लोगों में भी थोड़ी निराशा है, लेकिन हम तो काम के बदौलत काम, जेडीयू में निराशा है, थोड़ी निराशा तो है एनडीए के प्रति, क्योंकि एनडीए के प्रति नहीं, हमारा जो गठबंधन हुआ था, जिस तरह टीडीपी ने भी अपनी मांग रखी लेकिन वो अलग हो गया। हम अलग होने की बात नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत है, इस मजबूती को कोई क्षरण नहीं कर सकता। लेकिन टीडीपी अलग हो गई, शिवसेना अलग हो गई, तो बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि उस जो क्षरण हो रहा है उसको क्षरण को दूर किया जाए और लोगों को एकजुट किया जाए और एकजुट होकर के चुनाव लड़े। हमारा इसलिए शिकायत है, शिकायत नहीं, हमारी जो वेदना है, वेदना इसलिए कि हम बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात सोचते थे, बिहार को स्पेशल पैकेज की बात दिला तो पाए नहीं, हम करें नहीं। हम इस बात को चाहते थे कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, बिहार को विशेष दर्जा मिले। जिस तरह दलितों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, दलितों के लिए जो न्यायपालिका में, जो मुंशी मजिस्ट्रेट में आरक्षण की बात कही गई है, किया गया, प्रोन्नति में आरक्षण की बात कही गई है, अत्याचार यहाँ कमे हुए हैं, लेकिन देश में इन सब चीज़ों पर बड़ी निराशा है। तो इन चीज़ों को भी दूर करना चाहिए और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर के जिस तरह नीतीश कुमार चलते हैं उसी तरह से एनडीए को केंद्र के जो परिस्थिति उसको भी चले, तो निश्चित रूप से आज केंद्र में जो स्थिति है उससे और बेहतर स्थिति होगी। यानी कि जेडीयू को इस बात को तो मलाल है ना श्याम जी कि बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं? मलाल होना अलग चीज़ है और हम मजबूती के साथ एक साथ रहना अलग चीज़ है। मलाल होना अलग चीज़ है, वेदना अलग चीज़ है। मलाल के साथ साथ, वेदना के साथ साथ हम मजबूती के साथ एनडीए में हैं और एनडीए में अंतिम दम तक रहेंगे, इस बात को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। अब जैसे काउंटडाउन तो शुरू ही हो गया है लोकसभा चुनाव का, सारी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। जेडीयू कितने सीटों पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम कोई मांग नहीं करते, कोई जनता दल भिखारी नहीं है।
हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और हिस्सेदारी है मेरी 25 सीटों की, क्योंकि हमने 2014 में 25 सीटों पर हमने लड़ा था। और आज बिहार के चप्पे चप्पे में जनता दल यू का संगठन है। हर नौजवान, हर वर्ग के तबके के लोगों में जनता दल यू और नीतीश कुमार जी के प्रति एक आकर्षण है। तो हम काम करते हैं और काम में के प्रति है, तो 25 सीट तो हमारा हक बनता है इसलिए। लेकिन हालांकि अलग है कि हम 40 सीट पर काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता 40 सीट पर उस मजबूती के साथ एनडीए का कोई भी घटक लड़ेगा उसके लिए हम। आप लोग 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए का अन्य घटक भी अगर चुनाव लड़ेगा तो उसको हम मदद करेंगे। हमारे ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार फिर एनडीए को छोड़कर अलग होकर के स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? में हम लोग आए हैं एक साथ एकजुट होकर के नीतियों के साथ और नियत के साथ, साफ नियत के साथ। लेकिन 25 सीट हमारी हिस्सेदारी है और हिस्सा को हम लेना चाहते हैं और उसके लिए हम आश्वस्त हैं। 25 सीट पर हम लड़ेंगे ही। लेकिन कैसे संभव हो पाएगा श्याम जी? बीजेपी भी है, एलजेपी भी है, आपके रालोसपा भी है, 4 पार्टियां हैं। आराम से देखिए, अगर साफ नियत हो जाएगी और सब लोग चाहेंगे कि हमको एनडीए को दिल्ली पर कब्जा करना है, एनडीए को फिर से सरकार बनाना है, क्योंकि देश की जनता में हमको काम किए और कुछ काम बाकी वो काम करना। अगर इस बात के लिए लोगों की नीयत साफ हो जाएगी तो 25 सीट कोई ज़्यादा नहीं होता है। 25 सीट हमारा हिस्सा बनता है। आप लोगों की जो हैसियत है, जो हिस्सेदारी, वो हिस्सेदारी दे दीजिए अपने अपने अनुसार, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं किसी तरह का राग और किसी तरह का रार नहीं है। लेकिन श्याम जी, 2014 की चुनाव से 2019 की तुलना आप कैसे कर रहे हैं? 2014 में जो परिस्थितियां थी वो दूसरी थी, आप आरजेडी के साथ उस समय थे, अब आप एनडीए में हैं, तो आपको बाकी आप ये मांग कर रहे हैं कि 25 सीट आपको मिल जाए और बाकी के 15 सीटों पे बाकी की जो 3 पार्टियां हैं वो लड़े। तो पिछले चुनाव और एक लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां तो अलग हो चुकी हैं। 2005 की स्थिति भी थी, 2010 की स्थिति भी हुई, 2014 की स्थिति हुई, अब 2019 की स्थिति है। हर समय की स्थिति बदलती है। आज के दिन में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और लोग की स्थिति के बनस्पत अगर कहा जाए, हम कोई तुलना नहीं करना चाहिए। सब हमारे एलाई हैं, सब हमारे बराबर के लोग हैं, सबको हम अपने छोटा भाई, बड़ा भाई और अपने समकक्ष मानते हैं। लेकिन जहाँ सीट का शेयरिंग का बात है, वहाँ हमारी हैसियत जो है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, जज्बा है, जो हमारे काम करने का क्षमता रहा है, हमने जो काम से इस बिहार को बिना साधन के हमने बनाने का काम किया है, इसको सजाने का काम किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में बिहार की 12 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है, नीतीश कुमार जी के प्रति आकर्षित है। इसलिए उसका लाभ लोगों को लेना होगा। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के कहे अनुसार अगर काम होगा तो निश्चित 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल सर, कि आप जो ये मांग कर रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 25 सीटों की उम्मीद है, हम क्या ये मान कर चलें कि ये जो मांग है नीतीश कुमार की मांग है? मैं कह रहा हूँ कि ये मांग नहीं, ये हिस्सेदारी की बात है। हम कोई भिखारी नहीं है कि जो मांग करेंगे। नीतीश जी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जनता दल यू का हिस्सा है, जनता दल यू एक बड़ी पार्टी है, हमारा हिस्सा बनता है, हमारा हक बनता है। हम अपने हक के से पीछे कैसे जाएंगे? हम अपने हक के लिए अंतिम दम तक साथ रहेंगे। ठीक। तो कुल मिलाकर के जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। इन्होंने साफगोई से, बिल्कुल बहुत ही साफ तरीके से इस मांग को उठाया है कि अगले लोकसभा चुनाव में इन्हें एनडीए के दूसरे अलायंस पार्टनर से बिहार में 25 सीटों की उम्मीद है। साथ ही साथ श्याम रजक ये भी कह रहे हैं कि वो वेदना और मलाल के साथ एनडीए में हैं और मजबूती के साथ हैं। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज़, पटना।